शिक्षा साक्षरता उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ महोदय। एक तरफ जहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार कहती है महोदय, पढ़ेगा झारखंड, पढ़ेगा झारखंड, समृद्ध हो जाएगा झारखंड, और दूसरी ओर अगर देखते हैं महोदय तो जो शिक्षा विभाग की बद से बदतर स्थिति है महोदय, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है अध्यक्ष महोदय। भय युक्त एवं भ्रष्टाचार युक्त ये सरकार नौनिहालों से लेकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का कार्य कर रही है महोदय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़ा आया है महोदय, यूडाइस प्लस की 2022-23 की रिपोर्ट, जो झारखंड के स्कूलों को लेकर के हैरान कर देने वाली तथ्य सामने आए हैं महोदय। झारखंड के लगभग 7,642 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक कार्यरत है महोदय। अब उन स्कूलों का भविष्य क्या होगा महोदय, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उन्हीं एक शिक्षकों के मार्फत पूरा स्कूल चल रहा है महोदय। सभी सब्जेक्ट को वही पढ़ाते हैं, सारा कार्य वही देखते हैं महोदय। और इन स्कूलों में लगभग जो नामांकित बच्चे हैं महोदय 3.78 लाख महोदय, 1,000-2,000 नहीं है महोदय। इतने बच्चों का भविष्य आज अधर में लटका है महोदय। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट हम पेश करते हैं महोदय, वो मेरा रिपोर्ट नहीं है, यूडाइस प्लस 2023-24 के अनुसार झारखंड में 372 स्कूल महोदय ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे नामांकित नहीं है महोदय। लेकिन उसके उलट हम बता दें, शिक्षक वहां पर कार्यरत है। कितने शिक्षक महोदय? लगभग 1,353 शिक्षक उसमें कार्यरत है महोदय। इस प्रकार की अव्यवस्था रहेगी महोदय तो क्या झारखंड बढ़ेगा महोदय? ये हम नौनिहालों के साथ, हमारे बच्चों के साथ हम इस प्रकार नाइंसाफी नहीं कर रहे महोदय। इसलिए माननीय मंत्री जी से हम चाहेंगे कि जब आप अपने वक्तव्य को रखें तो इस प्रकार के जो अनुपात हैं इसमें जरूर बताएं। और यही कारण था महोदय, जब माननीय रघुवर दास जी नेतृत्व वाली सरकार थी महोदय, तो ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों की संख्या या तो नगण्य है या तो फिर स्कूल में शिक्षक नहीं है महोदय, तो ऐसे स्कूलों के हम लोगों ने विलय करने का काम किया था। जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण उठाते थे बात को कि स्कूल को बंद कर दिया गया। अब ये देख लीजिए महोदय, इतने सारे स्कूल, एक शिक्षक और बच्चे इतने, लेकिन शिक्षक इतने हैं पर वो वहां बच्चे नामांकित नहीं है महोदय। तो इनको हम बैठा के पेमेंट कर रहे हैं महोदय। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्था है इस पर जरूर संज्ञान लेने की आवश्यकता है महोदय। ये हम आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें 2015 से लेकर के 2019 के बीच में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई महोदय, उसके बाद एक भी शिक्षकों की नियुक्ति अब तक ये सरकार नहीं कर पाई है। जो उस समय किसी कारणवश पेंडिंग थे महोदय, उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त करके सरकार अपना पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी कारणवश से पेंडिंग था तो 5 महीना, 6 महीने, 1 साल के अंदर उसे सही करके तुरंत नियुक्त कर देना चाहिए था महोदय। आज पता नहीं ये हेमंत सरकार आज शिक्षा के प्रति इतनी उदासीन क्यों है महोदय, हम नहीं समझ पा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी तथ्य सामने आया है महोदय कि स्कूल में बच्चे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊंची कक्षाओं में पहुंचते जाते हैं उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाता है। कारण क्या है महोदय? विशेषकर बच्चियां
जिन्हें एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिससे कि वो उस शिक्षा की ओर बढ़े और ड्रॉप आउट रेट न हो महोदय। जैसे हमने कोशिश किया था, हमारी सरकार ने कोशिश किया था महोदय कि अलग अलग लड़कों के लिए, बच्चियों के लिए शौचालय की व्यवस्था, पानी की समुचित व्यवस्था, बेंच डेस्क की व्यवस्था, और सबसे पहले जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है महोदय, जो थोड़ी सी बड़ी बच्चियां हैं, सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था, स्कूलों में साइकिल की व्यवस्था, कुछ कहना चाहिए, कई सारी व्यवस्था महोदय। एक बात है, एक सेकंड महोदय, हम 2:12 में शुरू किए हैं और जितना समय कटेगा महोदय आप हमको दीजिएगा महोदय। आज समय कटौती होगा तो हम सामने बैठ जाएंगे महोदय। आपको आसन आश्वस्त करता है, आपका 1 मिनट समय नहीं लेंगे। क्या बोलना चाहते हैं मैडम? महोदय, संयोग से इनके साथ मंत्री भी, हम भी बने हुए थे, और ये ड्रॉप आउट के बाद अभी माननीय सदस्य बोल रही हैं, तो अगर उस समय ड्रॉप आउट नहीं था तो फिर हम लोगों ने इतना सारा कस्तूरबा वगैरह क्यों खोला था? तो उस समय भी यही स्थिति था, और वर्तमान हेमंत जी का सरकार उसमें सुधार ला रहा है महोदय जी। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जिन नए ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं था महोदय, वैसे 57 ब्लॉक्स में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शुरू किए थे महोदय। और बच्चों की जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, आज यहाँ पर बैठे कई माननीय सदस्य, हमें लगता है कि बोरा लेकर के स्कूल जाते थे महोदय। उस स्थिति को बदलने के लिए एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा माहौल, बेंच डेस्क से लेकर के महोदय, बिजली की उत्तम व्यवस्था से लेके साफ सुथरा शौचालय, हर एक खेलने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, सुदृढ़ पुस्तकालय, एक अच्छी प्रयोगशाला, सारी चीजों की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से हो रही थी महोदय। लेकिन आज जाकर के स्कूलों में देखे महोदय, आज की स्थिति कोई उसे देखने वाला नहीं। टंकी में पानी चढ़ा नहीं चढ़ा, टंकी टूट के वहीं गिर गया, और इसके कारण महोदय जो जीरो ड्रॉप आउट पंचायत थे महोदय, जिसको हम लोगों ने सम्मानित किया था महोदय, कई ऐसे पंचायत जिनको जीरो ड्रॉप आउट का हम लोग सम्मानित किए थे, आज फिर से वहां इतना ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है महोदय कि आज कोई देखने वाला नहीं। इसलिए हम सुझाव के तौर पे कहना चाहते हैं महोदय, अगर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को अच्छी करनी है महोदय, तो थोड़ा जो भी माननीय विधायक है अपने अपने क्षेत्र के एक बार सरकारी विद्यालय जरूर जाए महोदय, और वहां पर देखे जो कमी है उसे दूर करने की पूरी कोशिश करें। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं महोदय, जो सच्चाई है उसे हम सदन के सामने लाने का काम किए हैं महोदय। और एक बात बताना चाहेंगे महोदय, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, हम चाहते हैं कि इसका नाम झारखंड शिक्षा पब्लिकेशन सेंटर के नाम से जाना जाए। महोदय, आपके पास भी शिक्षक आते होंगे, आप भी एक शिक्षक है महोदय, हम भी एक शिक्षक है। शिक्षक का क्या काम है महोदय? बच्चों को शिक्षा देना, पढ़ाना। लेकिन ईमानदारी से आज माननीय सदस्य ये बोले महोदय, इतना व्हाट्सएप मैसेज जाता है महोदय, और यदि वो नहीं देख करके कार्य करे तो उनको वेतन रोकने की धमकी दी जाती है महोदय शिक्षकों को। मतलब सारा कार्य करना है महोदय सिवाय पढ़ाने के, तो हमारे स्कूल के बच्चों का क्या हाल होगा महोदय? इसमें सुधार लाने की जरूरत है महोदय। इतने पैसे खर्च होते हैं, बस किताब छप रहा है, पत्रिका छप रहा है, पंख पत्रिका, फलाना पत्रिका, ये छप रहा है, इसमें थोड़ा कंट्रोल की जरूरत है महोदय। आज सबसे बड़ी बात महोदय, अगर हम देखते हैं कि 2024-25 में लगभग 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ 4036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय में विकसित करने का लक्ष्य रखा था। अच्छी बात है महोदय, एक सोच के तहत एक रोड मैप बना के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं महोदय आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से, क्या आज तक कोई लीडर स्कूल एवं आदर्श विद्यालय बनाए गए हैं महोदय? या बनाए गए हैं तो कितने बनाए गए हैं? माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराए महोदय। घोषणाएं अच्छी है महोदय, सोच अच्छी है, तो फिर वो चला कहाँ जाता है महोदय? ये काफी चिंता का विषय है महोदय। 1000 विद्यालय में किचन की मरम्मती करनी थी महोदय। आप आते जाते कोई भी स्कूल में रुक के देख ले किचन की स्थिति महोदय,
धुआं से छुटकारा के लिए उनको हम लोगों ने कोशिश किया था गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का। जो थाली हमारे बच्चे बजाते बजाते लेकर के स्कूल आते थे महोदय, उसको हमने जा करके स्कूलों में मना करके और स्कूल में बर्तन रखने के लिए हमने निर्देश दिया था महोदय, ये बोल करके कि हमारे बच्चे जरूर वो अनाज ले, लेकिन ऐसे रास्ते भर में थाली पीटते हुए ना आए। एक अच्छी सोच के साथ व्यवस्था किए थे महोदय। आज किचन की स्थिति बदहाल, आज फिर से चालू हो गया वही कार्य महोदय। इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक था महोदय मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, बहुत अच्छा लगा था सुनने में कि जो डिप्लोमा स्तर पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष एवं डिग्री स्तर के लिए 30,000 प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान किए जाएंगे। महोदय हमारे संज्ञान में तो अब तक हम बहुत कोशिश किए, लेकिन कितने छात्रों का इसका लाभ मिला अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाया है महोदय। और साथ ही साथ महोदय 26,001 शिक्षकों का जो नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक लटक के वैसा ही एज इट इज पड़ा हुआ है महोदय। और 17 वर्षों से जो प्रमोशन नहीं मिल रहा था महोदय, हम जानते हैं कि जब कोई भी कार्य करता है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रमोशन की जरूरत होती है। आज हमें लगता है 17 वर्षों से महोदय आज प्रमोशन नहीं मिलने के कारण आज शिक्षक काफी बेहाल हो गए हैं महोदय। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज शिक्षकों में के मन में एक हीन भावना जो होती है महोदय कि हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं। आए दिन शिक्षक आते हैं सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए महोदय। जो विभाग का कार्य वो विभाग कार्य करे, बाकी उन्हें सिर्फ पढ़ाने के लिए कार्य दिया जाए, जिससे कि हमारे स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो सकती है महोदय। महोदय अगर हम आते हैं उस शिक्षा की ओर महोदय, तो कई विश्वविद्यालयों में कुलपति विहीन है महोदय, कुलपति नहीं है। उस शिक्षा की स्थिति उसी से पता लगाया जा सकता है महोदय। आज राज्य में विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों को ससमय नए नहीं हो पाने के कारण आज उन्हें जो लाभ मिलता था महोदय वो भी नहीं मिल पा रहा है। और तो और जो रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, इन सब में जो ग्रेड मिला था महोदय वो नीचे आ गया है महोदय। हम जाते हैं कि बी आया तो बी प्लस होगा, ए आया तो ए प्लस होगा, ए प्लस है तो ए प्लस प्लस होगा महोदय। आज ऐसी क्या कमी आई कि आज वो स्तर गिर गया है जिसके कारण आज उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा महोदय। इसके लिए हमने एक प्रयास किया था, क्योंकि हमारे जो झारखंड की भौगोलिक स्थिति, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी हैं उनको लगता है महोदय कि पता नहीं नैक के लिए पता नहीं क्या क्या कार्य करना होगा, तो बीच बीच में 3 महीने 6 महीने साल भर में उनकी कार्यशाला कराते थे महोदय। तो उससे क्या होता था कि जो भी जेन्युइन चीजें हैं उसे व्यवस्थित करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरी टीम मिल करके उसे करती थी। और ये जो ग्रेड मिलता था महोदय वो ए अगर बी रहता था तो बी प्लस हो जाता था, ए है तो ए प्लस होता था, ऐसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता था। लेकिन हमें लगता है कि 5 वर्षों में एक भी नए का कार्यशाला नहीं हुआ। प्लीज महोदय अभी ग्रीन लाइट और ये सब मत दिखाइएगा महोदय, इतना लेट से शुरू किए हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों में कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ विश्वविद्यालय में तो एक भी प्रोफेसर नहीं है महोदय। सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के सैकड़ों पद रिक्त है महोदय। हम उसमें कैसे अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम अपने बच्चों को दे सकते हैं महोदय। और संविदा पर जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति तो इतनी दयनीय हो गई है कि उसे देखने वाला भी कोई नहीं है महोदय। और आप जानते हैं महोदय, आप भी एक शिक्षक रहे, एसोसिएट प्रोफेसर की अनुपस्थिति के कारण महोदय अधिकांश कॉलेज के स्नातक के 4थे वर्ष में पढ़ाने के लिए वो उपयुक्त नहीं है महोदय। इसका नुकसान ये हो रहा बच्चों को कि शोध के साथ जो डिग्री मिलती है महोदय वो कार्य नहीं हो पा रहा है। और उसके चलते कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के जो अनुदान है महोदय वो बिल्कुल शून्य के लगभग है महोदय।